예. 그러면 잠깐만요, 목사님. 그러면 다음 주 금요일은 없습니다. 있어. 다음 여기는 변동이 없어요. 다음 주 금요일 날 다음 주 금요일 날 계속해. 예, 알겠습니다. 예, 이 시간에 계속. 예. तो ताहिर भाई कहाँ गए सारे भाई? आए नहीं है? 예. 자, 기도. 오늘 기약 나왔으니까 우리 태국의 조현태 목사님, 조현태 선교사님 이렇게 나와 계시고, 제주도의 최종국 목사님이 나와 계시고, 그리고 우리 캄보디아의 박재희 교수님이 나와 계시고, 또 베트남의 임병규 사장님이 나와 계셔. 우리 집사님인데 사업하시는 사장님이요. 용해는 아직 안 보이네요. 용해 나왔네. 예. 파키스탄 사람 또 아직 안 보이는데. 우리 베트남의 용해 준목이 또 같이 이렇게 메시지를 듣게 됐습니다. 자, 기도하겠습니다. 예, 아니 हम दुआ करें. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. खुदा बाप हम तेरे फजल के लिए तेरा बड़ा शुक्र करते हैं. 오늘 또 라오르 지역의 전도 학교를 하나님 축복해 주옵소서. और तू हमारे लाहौर इवेंजलिज्म स्कूल को खुदावंद बड़ी बरकत अता कर. 우리 통역한 알렉스 목사님을 특별히 축복하시고 가족을 지켜 주옵소서. और खुदावंद तू खास तौर पर जो तर्जुमा कर रहे हैं पास्टर एलेक्स को बरकत दे और उसके खानदान की हिफाजत निगहबानी कर. 우리 라오르 지역 목사님과 모든 성도들, 우리 제자들이 정말로 코로나19에서 보호해 주옵시고. और खुदावंद तू हमारे चंदो के तमाम लोगों की हिफाजत और निगहबानी कर. 하나님의 말씀이 정말로 저들을 빛처럼 제 속에 들어가게 주옵소서. खुदावंद ताकि तेरा कलाम उनके अंदर जो है वो नक्श हो जाए. 특별히 아프간에 우리 기독교인들을 지켜 주옵소서. और खासतौर पर जो अफगानिस्तान में मसीह लोग रहते हैं खुदावंद उनकी हिफाजत और निगहबानी कर. 생명의 위협 속에 있는 저 가족들을 아버지 하나님이 하늘의 군대를 보내서 지켜 주옵소서. और जो इस जिंदगी के पैगाम के अंदर है खुदावंद आसमानी तेरे लश्कर वहां उनकी मदद के लिए जा पहुंचे. 모든 무슬림권에 있는 모든 우리 기독교인들을 진짜 주님의 제자들을 보호해 주옵소서. और खुदावंद जितने भी हमारे शागिर्द गैर मसीह मुल्क ममालिक में रह रहे हैं खुदावंद उनकी हिफाजत निगहबानी और रहनुमाई कर. 파키스탄과 인도와 저 멕시코, 아프리카 모든 전도학교를 아버지 하나님이여 축복해 주시고. और खुदावंद पाकिस्तान में, इंडिया में, मेक्सिको में जितने भी हमारे एवेंजलिज्म स्कूल चल रहे हैं उन सबको खुदावंद बरकत अता कर. 귀한 목사님들을 보호해 주옵소서. और खुदावंद तू अपने पास्टर्स की भी मदद और रहनुमाई कर. 여기 방송실에 있는 우리 귀한 일꾼 우리 정 장로님을 축복해 주시고 사랑하는 스태프들을 축복해 주옵소서. और खुदावंद जो वहाँ टीवी सेंटर में बैठे तेरे हमारे छंगनोनीम और हमारे जितना भी स्टाफ है खुदावंद तेरी बरकत उन पर जाहिर होती रहे. 오늘도 우리 성도님들과 모든 온 세계에 있는 우리 라오르 전도학교에 참여하는 모든 하나님의 귀한 백성들에게 하나님의 말씀의 축복을 허락해 주옵소서. जो भी हमारे जितने भी लोग हमारे बैठे हुए हैं ईमानदार और जितने सुन रहे हैं हमारे स्कूल में खुदावंद तेरी सब पर बरकत नाज़िल होती रहे. 말씀을 듣다가 모든 질병도 떠나가게 하시고 막힌 모든 경제의 문도 새롭게 열려지게 해 주옵시고. और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बीमारियों से शिफा मिले और जो इकोनॉमी रुकावटें हैं यीशु नाम में दूर हो जाए. 하나님께서 전도의 문을 열어 주옵소서. और एवेंजलिज्म के अहबाब हमारे लिए दरवाजे खोल दे. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. उस मसीह के नाम में मांगते हैं. 아멘. 예, 성경 보겠습니다. 에베소서 2장입니다. हाँ जी, इफ्सियों निकाले इफ्सियों उसका दूसरा बाब. 1절부터요 7절까지 우리 알렉스 목사님 읽어주세요. हाँ जी, इफ्सियों दूसरा बाब निकालें 1 से 7 तक. तो आज आए नहीं है लड़के? आ रहे हैं? 예, 읽어주세요. पढ़ने लगा हूँ. बैठ जाए, पढ़े सुने जरा, मैं तो पढ़ने लगा हूँ. जी इफ्सियों दूसरा बाब 1 से 7 तक मैं पढ़ने लगा हूँ. और लोग क्या
पढ़ना है तो पढ़ो, जरा पढ़ो दूसरा हाँ, पढ़ो। हाँ जी। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रिश्त पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। आमीन। 아멘. 예. 하나님이 진짜 제일 원하시는 것이 무엇일까요? ये खुदा हमसे क्या चाहता है? 그것은 하나님이 가장 원하시는 자리, 거기에 있는 것을 하나님이 제일 원하십니다. ये खुदा क्या चाहता है कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये खुदा चाहता है कि हम इस जगह पर उसके हजूर जमा हो। 하나님 원하시는 자리가 어디입니까? तो वो जगह कौन सी है जो खुदा चाहता है? कहाँ है वो? 말씀이 성취되는 자리. और वो है जहाँ खुदा का कलाम जो है वो पूरा होता है। 말씀이 성취되려면 말씀이 전달돼야 되잖아요. और 말씀이 선포되는 자리, 그 자리에 있는 게 하나님 원하십니다. जहाँ खुदा का कलाम होता है और उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाना, वो जगह खुदा पसंद करता है। 그리고 하나님이 원하시는 자리가 뭡니까? और खुदा किस जगह को पसंद करता है? 기도응답의 자리 이전에 기도 속에 있는 그 자리예요. कि खुदा चाहता है कि जिस जगह हम दुआ में बैठे होंगे, वो 응답이 जगह खुदा 아니잖아요. को पसंद है। 응답이 아니고 기도 그 자체 속에 있는 자리. कि जवाब नहीं मैं बात कर, मैं कह रहा हूँ कि दुआ के अंदर बैठने वाली जगह, जिस जगह आप दुआ में बैठते हैं, वो जगह खुदा को पसंद है। 이것을 하나님이 제일 원하시는 겁니다. और ये खुदा सबसे ज्यादा पसंद करता है। 그리고요, 전도가 되는 자리입니다. 전도. और वो जगह जहां आप बैठकर खुदा की मुनादी करते हैं, वो जगह खुदा। 전도 속에 있는 사람은요, 위드 속에 있어요. 위드. 하나님이 함께 하시는 위드 속에 있다. और वो है कि विद, कि जब आप खुदा के साथ हैं तो वो है विद, कि जब आप मुनादी करते हैं। 이제 그게 하나님 원하시는 자리죠. और वो है खुदा जहां पर मौजूद रहता है। 자, 그렇다면은 이 하나님이 원하시는 자리가 지금 우리가 माइक माइक बंद कर दे माइक। 예, 여러분들이 하나님이 원하시는 자리에 지금 앉아 있어요. कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुदा को जगह पसंद है जहाँ बैठे हुए हैं। 오늘 말씀을 듣다가 여러분들 복음이 하나님의 말씀이 여러분 속에 딱 자리 잡고, 그래서 여러분들 지금 마약 그 투쟁하고 있는 그 사람들 마약 치유가 되어지고, 그리고 가정에 여러 가지 하나님의 모든 주시는 축복으로 저주의 사슬들이 끊어지기를 바랍니다. ये खुदा आप सबको जितने बैठे हुए हैं, खुदा का कलाम आज के आपके दिलों में बैठे, ताकि जो ये नशे की हालत है वो खराब हो, और आपके खानदानों में जो आसे में आप पर लगाए हुए हैं वो खुदा आपकी पूरी करे। 자, 그렇다면 우리가 먼저 뭐 해야 됩니까? तो हमें पहले क्या करना है? 코로나19로 인해서 잃어버린 말씀을 찾아야 돼요. कि हमें इस कोरोना की जो वबा में हम कलाम, जिस कलाम को भूल चुके हैं, उस कलाम को दोबारा उसकी बेदारी उसको हासिल करना। 코로나19 이것 때문에 모든 교회들이 지금 다 어렵다고 합니다. कि इस वजह से लोग जो है वो बड़ी मुश्किल में है, तमाम चर्चेस जो है मुश्किल में है। 얼핏 보면은 진짜 전도하기가 어려워요. कि जो एवेंजलिज्म है वो भी मुश्किल है। 그리고요, 교회 예배드리는 숫자가 적어진다고 그러고, और चर्चेस में लोग जो है वो कम आ रहे हैं, 그리고 교회 재정도 약해진다고 그러고, और जो चर्च की पावर है वो कम होती जा रही। 지금 전부 다 그렇게 지금 이야기하고 있습니다. 교회마다. और चर्चेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है इस तरह की कर रहे हैं। 전 세계 교회가 그래요.
और तमाम दुनिया के चर्च इसी तरह की बातें करते हैं। 그런데요, 우리 그 복음 운동하는 우리 단체는요, 다락방 단체는 그렇지 않습니다. लेकिन हमारा जो थरकबंग जो तंजीम है, हम ऐसी बात नहीं करते। 우리가 이제 청소년이라고 그러는데 우리 렘넌트를 청소년을 렘넌트라고 그래요. 렘넌트 세계 대회를 했는데 이때에 74개의 나라에 이렇게 복음을 전달하는 시스템이 갖추어졌어요. तो हम देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि चर्च लोग नहीं कटे, लेकिन हम नहीं कहते, क्योंकि अब हमारा जो पिछले महीने हमारी जो रेमनेंट कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसमें तकरीबन 46 ममालिक में जो हमारे रेमनेंट सिस्टम जो है वो चल रहा है। 이 팬데믹 때문에 그렇습니다. तो ये किस लिए है कि ये जो कोरोना की वजह से जो हम मुश्किल हालात आए हुए हैं, उसकी वजह से। 정말로 하나님 원하시는 그 자리에 있는 사람들, 그 자리에 있는 단체, 교회는요, 하나님께서요, 어마어마한 문을 열어주셔요. तो खुदा जो है वो हमें बहुत कुछ देता है जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। 우리가 이 팬데믹 때문에 어떻게 됐습니까? 우리가 문 열어지는 거 보세요. 어마어마한 문 열어졌거든 지금. तो खुदा जो है वो इस कोरोना के वजह से भी हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे जो है वो खोल रहा है। 이게 보통 하나님의 축복이 아니에요. और ये क्या खुदा की बरकत नहीं है? 깨어 있는 사람들에게는, 깨어 있는 교회는 그게 기회가 되는 겁니다. और ये वो काम है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने वो काम किया है। 우리가 지금까지 대면으로 이렇게 훈련을 하고 예배드리고 이렇게 사역을 할 때는 사실은 제자 훈련 중심이었어요. और हम देखते हैं कि इस तरह जो है वो शागिर्दों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो होता है वो भी इसी तरह ही होता है। 그런데 비대면의 때는 뭐냐, 말씀 운동, 메시지 운동이 중심이 됩니다. तो सबसे जरूरी जो है वो है वह पैगाम की तहरीक, ये कलाम दूसरों तक पहुंचाना। 여러분들이 내가 직접 가가지고 여러분들 앞에서 대면하면서 메시지 할 때는 집중을 더 잘하겠죠. तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी फोकस है, तो कॉन्सेंट्रेट समथिंग और कलाम पर आपको भी पता चल जाएगा। 그런데 비대면으로 하면 여러분들 왔다 갔다도 하고 집중을 잘 못하는 그 약점이 좀 있어요. तो ये इस तरह के भी लोग हैं, ये भी लोगों में बुरी आदत है कि आप कलाम पर कभी इधर कभी उधर, आप फोकस नहीं करते कलाम पर। 그러나 전달되는 것은 하나님의 말씀이기 때문에요. 하나님의 말씀은 살아 있어요. और लेकिन खुदा जब आप कलाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कलाम जिंदा खुदा है, वो काम करता है खुदा का। 여러분들이 하나님의 말씀에 집중하면 돼요. सिर्फ आपको कलाम पर फोकस करना है। 놀라운 하나님의 놀라운 그 치유의 역사가 말씀 속에서 일어날 줄 믿습니다. और ये भी मेरा ईमान है, और आपको भी ईमान होना चाहिए कि कलाम के अंदर शफा जो है वो रूनमा होती है, शफा जाहिर होती है। 감옥이 바울은 가뒀으나 바울이 고백했습니다. 말씀은 매이지 않는다. कि जब पौलुस रसूल को उन्होंने जेल में डाला था, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जेल में डालते हो, कलाम को नहीं रोक सकते, ना उसको 자, जेल में डालते। 말씀 회복을 하려면 어떻게 해야 되냐? कि जब हमें कलाम की बेदारी हासिल करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? 여러분 글씨도 이런 못 알아듣는데 왜 내가 글 적냐? 우리 알렉스 목사님을 위해서 적는 거예요 지금. ये आपको पता तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ और सुन लेता हूँ, इसलिए वो लिख रहे हैं ऊपर। 그리고 우리 식구들을 위해서 우리 조현태 목사님이나 용의 준목이나 우리 임병규 집사님이나 우리 식구들 최영근 목사님, 우리 식구들을 위해서 또 적어요. 우리 तो मैं अपने चर्च मेंबर्स के लिए और जितने हमारे दूसरे कोरियन जो कंपोडिया में और वियतनाम में और जेजुदो में जितने भी दूसरे जगहों पे, उनके लिए। 여러분 우리 알렉스 통역하는 목사님을 위해서 박수 한번 주세요. ये 감사합니다। 예, 내가 얘기 아무리 전도할게. मेरे लिए तालियां मारो जरा, तालियां। कहाँ बैठे हो भाई? तालियां लगाओ। ओके 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 오케이. शुक्रिया शुक्रिया। 성경 66권의 흐름이요. कि हमारी जो 66 किताबें हैं, उनकी एक लहर है, एक तरीकाकार है चलने का। 이때에 이런 것을 찾아서 잡아내야 돼요. 찾아내야 돼요. तो हमें यहाँ से जो है वो देखना है। 정말로 비대면이기 때문에 우리는 전체적으로 하나님의 말씀, 복음만 완전히 증거되는 이 복음 원색이 돼야 돼요. तो हमें क्या, हमें इस 66 किताबों की जो लहर देखनी है, उसमें गॉस्पल क्या है,
क्या पैगाम हमें मिलता है, उस कलाम को लेकर हमने आगे बढ़ना है। 요 흐름을 보세요. 맨 처음에 이 땅에 문제 생길 때 주신 거예요. तो सबसे पहले 창세기 3장 15절. और पहले सबसे पहले जब इस दुनिया में मुश्किलातें आई, गुनाह आया, तो खुदा ने उसी वक्त क्या दिया? पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं है। 하나님께서 이 세상을 구원하시는 문제, 이 구원하시는 이 방법으로 여자의 후손을 약속하신 겁니다. और इस दुनिया को, लोगों को, अपने लोगों को निजात देने के लिए और कोई तरीकाकार नहीं था। तरीकाकार क्या था? कि औरत की नस्ल जो इस्लाम के सार को कुचलेगा। 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨린다고 그랬어요. तो क्या लिखा है? कि औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सार को कुचलेगा। 사단의 세력을 꺾는다는 거예요. कि इसका मानी क्या है? कि शैतान के सार को कुचलने वाला। 여자의 후손이 와서 죄의 문제를 해결한다는 겁니다. कि औरत की नस्ल से होगा जो गुनाहों के मसाइल हल करेगा। 하나님과 관계가 깨졌는데 하나님의 관계를 다시 회복시켜 주신다는 거예요. और जो रिश्ता हमारा खुदा से तलक टूट चुका था, उस तलक को मसीह यीशु ने आकर क्या था? दोबारा जोड़ना था, उसको बहाल करना था। 여자의 후손이 뭡니까? 그리스도예요. और ये औरत की नस्ल से आने वाला कौन है? वो है मसीह। 왜 여자의 후손이 그리스도입니까? क्यों औरत की नस्ल से आने वाला मसीह है? 여러분들에게 몇 번 얘기한 것처럼요, 또 다시 한번 얘기합니다. तो मैं फिर आपको पहले भी बताता रहा हूं, आज फिर ये बताऊंगा। 자, 원리적인 면에서요 얘기합니다. 여자의 후손이 왜 그리스도인가? कि औरत की नस्ल से आने वाला क्यों मसीह है? 여자의 후손, 남자의 후손이 아니다 말입니다. इसका मतलब है कि औरत मर्द की नस्ल से नहीं, औरत की नस्ल से। 그 말은 아담의 후손이 아니다 그 말이에요. तो इसका मानी क्या है? कि वो आदम की नस्ल से नहीं था। 그 말은요, 죄하고는 상관이 없다 그 말입니다. तो उसका मानी क्या है? कि उसका गुनाह के साथ कोई तलक नहीं। 아담의 후손이 아니다. कि वो आदम की नस्ल से नहीं था। 아담이 범죄한 죄하고는 상관이 없는 분이다. कि जो आदम ने गुनाह किया था नाफरमानी का, उसका साथ इस औरत की नस्ल से आने वाले का कोई तलक नहीं है। 모든 인류는 다 아담의 후손이잖아요. कि जो कुछ भी किया है वो सब क्या था? वो तो आदम की नस्ल से होगा जो उसने किया है। 자, 아담의 후손은 모두 다 죄인입니다. कि आदम की नस्ल से आने वाले सब क्या है? गुनाहगार है। 자, 그렇다면은 아담의 후손이 아니다 그 말은 죄하고는 상관이 없는 분이다 그 말이에요. कि जब ये बात की जाती है कि ये आदम की नस्ल से नहीं था, तो इसका मतलब है इस मसीह का गुनाह के साथ भी कोई तलक नहीं। 죄하고는 상관이 없는 분이 이 세상에 오셨다면은 그분은 하나님일 수밖에 없어요. तो जो गुनाह से मुबर्रा, गुनाह से पाक इस दुनिया में है, वो मसीह यीशु के अलावा और कोई नहीं। 그래서 말씀이 육신이 되신 분이라고 그 말입니다. तो इसलिए लिखा है कि वो जिस्म लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ। 자, 여자의 후손에 대해서 성경적으로 이렇게 설명해 볼까요? तो हम देखेंगे कि और क्या ऐसा हम चीजें देखेंगे इसमें। 이사야 선지자가 얘기했어요. और वो क्या कहता है जी? यशायाह नबी भी ये बात करता है। 보라, 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. और उसने भी कहा कि देखो कुमारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। 처녀가 잉태한 아들이 누굽니까? 그리스도란 말이에요. और कौन है जो कुमारी से पैदा हुआ? वो कौन है? 그걸 이사야 선지자가 해석하는 건 정확히 해석이 됐겠죠. और वो कहता है कि ये यशायाह नबी ने जब ये बात बताई है तो मतलब है कि ठीक ही बताई है। 이것을요, 마태복음 1장 23절을 보니까 처녀가 잉태해 낳은 아들 이사야 선지자가 해석했던 것을 천사가 보증을 합니다. तो हम देखते हैं कि मत्ती पहला बाब उसकी 23वीं आयत में वो ही बात फरिश्ते आकर फिर दोबारा वो क्या कहते हैं? आके खुशखबरी इसकी सुनाते हैं जो यशायाह नबी ने कही वो पूरा हो गई। 천사가 예수님 탄생하실 때 목자들을 데리고 그 탄생 말구유 거기 가서 예수님을 어린 아기 예수님을 보면서 바로 이사야 선지자로 말한 바 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하려 하셨으니 바로 이 사건이라고 천사가 인증을 하고 있어요. और जब वो वहां पर पहुंचे जहां पर यीशु पड़ा हुआ था, जब वो गडरिये वहां पर गए तो उन्होंने ये बात जो मत्ती की इंजील पहला बाब 23 में लिखी थी जो यशायाह नबी ने पहले कही थी, वो बात कही कि देखो कुमारी हमला होगा उसके बेटा को उसका नाम इमानुएल रखेंगे। वो बात आज खुदा ने पूरी कर दी। 여기서 끝나는 것이 아니고 사도 바울이 또 해석합니다. 갈라디아서 4장 4절. तो अगर देखा जाए तो पौलुस रसूल भी कहता है गलातियों
4 बाब उसकी 4 है। 때가 차면 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 낳게 하시고 कि वो वक्त जब पूरा हुआ तो खुदा ने उसको भेजा ताकि वो औरत से पैदा हो। 우리는 그렇게 이야기하죠. 우리는 신앙 고백합니다. 동정녀 마리아에게서 나시고 तो हम ये भी कह सकते कि कुमारी मरियम से वो पैदा हुआ 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 이렇게 이야기합니다. और तो हम क्या पढ़ते हैं रसूलों के माल में वो उसकी कुदरत से हमला हुई और कुमारी मरियम से वो पैदा हुआ। 이런 걸 다 종합해 보면은 성경적인 증거를 대면은 여자의 후손이 누구냐? 그리스도 맞아. तो फिर जब हम कहते हैं कि औरत की नस्ल से होने वाला वो मसीहा कौन है तो फिर हम पता चलता है यही वो मसीह। 하나님이 보내주신 그리스도 이 구원자가 바로 여자의 후손이다. और ये है वो मसीहा जो औरत की नस्ल से पैदा होने वाला वो मसीहा वो यही है। 세상의 문제를 해결하기 위해서 하나님이 그리스도를 약속하셨는데 이 그리스도가 누구냐요? और यही है वो मसीहा जिसका खुदा बाप ने वादा किया था। ये मसीह कौन है फिर? 그 그리스도가 바로 예수님이시다. और वो खुदा वो मसीह यीशु मसीह है। वो 그래서 मसीह है। 예수님이 직접 말씀하셨어요. 요한복음 5장 39절. और वो यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं है। 너희가 성경에서 영성을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와 이 성경이 내게 대하여 기록한 것이다. 그래. तो ये क्या लिखा हुआ है कि क्या ये जो कलाम मुकद्दस में क्या ढूंढते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है। ये मेरी गवाही देती है कि मैं हमेशा की जिंदगी मुझ में है। 그래서요. 성경을 연구하면 연구할수록 무슨 결론이 나와야 돼요? 예수님이 바로 그리스도라는 결론이 나와야 돼. तो फिर हमारा जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं तो हमारा नतीजा क्या निकलना चाहिए कि यीशु ही मसीह है। 무슨 말인지 알겠습니까? क्या आपको समझ आ गई? 요 말을 못마땅히 생각한 바리새인들, 예수님을 그냥 트집다는 바리새인들이 무슨 말하냐? 우리는 모세가 있다고 그러는 거예요. तो उन्होंने कहा जब यीशु ने ये बात कही तो वो कहते हैं कि तो मूसा की बात कहते हैं ये किसकी बात आप कर रहे कौन है ये? 그때 예수님이 그들에게 이야기합니다. 너희들이 모세를 믿었으면 나를 믿었을 것이다. तो 왜냐하면 फिर 모세가 나에 대해서 기록했기 때문이다. तो अगर आगे जाके 46वें आयत में देखें तो अगर तुम मूसा का यकीन कर तो मेरा भी यकीन करो इसलिए उसने मेरे हक में लिखा है। 모세가 기록한 성경이 구약의 그 모세 오경이라고 합니다. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 모세가 기록했어요. और हम देखते हैं कि वो मूसा ने कौन सी किताबें लिखी हैं। वो लिखी हैं 5 पैदाइश खरूज अबार गिनती और इस्तिशना की किताब। 예수님의 말씀에 의하면은 창세기에 내 얘기다 그래요. 창세기가 내 얘기라고. तो वो कहता है कि ये जो पैदाइश की किताब है ये मेरे मतलब की तुमको बताती है। 출애굽기도 예수님 자신의 이야기래. और जो खरूज की किताब है वो भी यीशु के लहू की बात है। 레위기도 예수님 자신 이야기래요. और अबार की किताब भी यीशु मसीह के बारे में बताती है। 민수기, 신명기도 예수님 자신 이야기래요. गिनती और इस्तिशना की किताब मसीह यीशु के बारे में बताती है। 그게 맞습니까? क्या ये वाकई बात ठीक है? 여러분 라우르 전도학교 올해 식구들 여러분 그 예수님 이야기 맞아요? हाँ जी हाथ खड़ा करो वाकई यीशु ने जो बात कही है ठीक है? आमीन। 여러분 마지막 아멘. 그렇습니다. 자, 아멘. 창세기 3장 15절 예수님 이야기잖아요. यीशु मसीह ने क्या कहा ये मसीह के मतलब है पैदाइश 3रा बाब उसकी 15वीं है। 창세기 6장 14절 방주 예수님 이야기죠. तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब 6ठा बाब उसकी 14वीं आयत कश्ती बना ये भी यीशु की बात है। 모든 것이 다 예수님 이야기예요. 가나안 땅 자체가 예수님 이야기예요. जो कुछ भी बात करें वो यीशु मसीह के बारे में ही है। 아브라함에게 약속하는 네 씨로 말미암아 천하 만민이 구원을 얻을 것이다. 예수님 이야기예요. तो यीशु ने कहा कि तेरी नस्ल के जरिए जो सब सारे कबीले बरकत पाएंगे निजात हासिल करेंगे वो किसकी बात है? यीशु की बात ही है। 여러분 출애굽기예요. 성막이요. 성막 만들어 예수님 이야기예요. जब वो खेमा इज्तिमा की बात करता है कि बनाओ वो भी यीशु की बात है। 출애굽기 3장 18절 희생의 제물 예수님 이야기. तो जब हम खरूज की किताब 3रा बाब 18वीं आयत करते हैं कि खून की कुर्बानी की ईद यही फसा की ईद की यही कुर्बानी की ईद है। 출애굽기 14장 13 예수님 이야기. 유월절 예수님 이야기. तो जब हम 14वां बाब 13वीं आयत बात करते हैं खरूज की तो इसका मतलब है कि ईद फसा कौन हमारा कुर्बान हुआ था? यीशु कुर्बान हुआ। 전부 다 예수님 이야기입니다. 그리고요. तो ये सब कुछ यीशु के बारे में ही बातें होती। 그리고 성막에서 뭐 합니까? तो वो जब खेमा इज्तिमा में क्या करते थे? 제사 드리잖아요.
तो वहां पर कुर्बानी की जाती थी 레위기 전체가 예수님 이야기요. और तमाम वो यीशु के नाम की बात है, वो यीशु की कुर्बानी की बात। 전부 다 송아지 양 잡아서 피 제사를 돼 전부 다 예수님 이야기. और वो जब कुर्बानी करते थे बर्रों की, बछड़े की, किसी की भी, वो यीशु के खून की याद में सब कुछ होता था। 새 절기, 언약궤 다 예수님 이야기라. कि अगर आप 10 हकाम देखें, 3 ईदें देखें, ये सब यीशु के बारे में तो है, और क्या। 40년 광야 생활하는데 심지어는요 그 뭐 하늘에서 만나내잖아요 생명 떡이신 예수님 얘기. कि जब यीशु ने कहा आसमान से उतरी रोटी मैं हूं, वो यीशु मसीह अपनी बात करता है। जब उन्होंने 바위에서 मन 생수 खलबल किया था। 나온다 생수 대신 예수님 얘기요. और जब उस चट्टान से पानी निकला था, वो चट्टान यीशु थी, यीशु ने ही पानी पिलाया था, वो भी मसीह 요한복음 की बात। 3장에 요한복음 3장에는 예수 그 뱀에 물린 사람들이 노뱀을 달아요. 노뱀을 바라보면 다 낫잖아요. 노뱀. तो हम देखते हैं 예수님 कि 얘기. जो जब उन्होंने कहा था कि जो ऊंचे पर लटकाए को वो देखेगा, वो ही बचा रहेगा, वो कौन है? ऊंचे ऊंचे पर कौन लटकाया गया था? वो यीशु लटकाया गया। 광야에서 모세가 뱀을 든 것처럼 인자도 들려야 하리니 그 십자가 비밀이라 그 말이에요. 그게. कि जब मूसा ने उस सांप को लेकर ऊंचे पर चढ़ाया था, वो सलीब का पैगाम था। 민수기의 모든 사건이 전부 다 예수님 얘기입니다. और जब हम गिनती की किताब में तमाम जो वाकयात और हादसात देखते हैं, वो सब मसीह के बारे में। 도피성 예수님 얘기예요. और जो भी कोई भी वाकया है, वो सब यीशु के बारे में। 제단의 뿔 예수님 얘기요. और जब आप वो क्या उसे कहते हैं, बर्रे के वो खैमा इज्तिमा के अंदर 모든 말씀 예수님 얘기거든요. और जो भी बात की जा रही है, वो यीशु के बात के बारे में ही बात होती है। 그래서 너희가 모세를 믿었으면 나를 믿었을 것이다. 왜냐하면 모세가 내게 대하여 증거했기 때문이다. 예수님 उसने कहा 말씀. कि तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मसीह यीशु, जो मूसा को मानते हो तो मुझे भी मानो। 그런데요, 지금도 교회에서 세계 교회가 거의 다 거기서 예수님 이야기를 못 찾아내는 거예요. लेकिन इसीलिए जो लोग हैं, वो मसीह की बात नहीं करते, ये बात चर्च नहीं बताता। 성경 많이 읽는 것만 자랑하고 뭐 그 뜻도 모르고요. और वो बाइबल को पढ़ना ही समझते हैं, लेकिन उसकी मर्जी को, उस मानी नहीं जानते कि इसकी मानी क्या। 성경의 흐름을 못 잡아서 아니 안 그래도 그 코로나19로 어려운데 말씀을 다 잃어버린 겁니다. ये मैं समझता हूँ कि कोरोना के वजह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग इस कलाम को भूल चुके हैं। 이럴 때일수록 어떻게 해야 돼요? 하나님의 말씀의 흐름을 딱 잡아야 돼요. 회복해야 됩니다. इन हालात में क्या करना चाहिए? खुदा के कलाम को अपने दिलों में बैठाना चाहिए। 성경 66권의 흐름은 뭡니까? 그리스도예요. 66 किताबों का निचोड़ क्या है, महवर क्या है? मसीह है। 놓치지 마시기를 바랍니다. कि मेरे अजीजों, इसको नजरअंदाज मत करें। 그래서 디모데후서요 3장 14절로 17절. हाँ जी, तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, उसका तीसरा बाब, उसकी 디모데후서 3장 14절 17절. हाँ जी, दूसरा तिमोथियस 3 से पढ़े जरा। दूसरा तिमोथियस 3, तीसरा बाब 14 से 17 तक पढ़े जरा। 네가 어려서부터 성경을 알았다. 참 진짜 복 받았다. 그 말이에요. तो लिखा हुआ है कि तू बचपन से इस कलाम को जानता है और इसको समझता है, ये बरकत तूने हासिल। 그런데 네 성경 어려서부터 알았는데 배우고 확신한 일에 가라. 제대로 배우라 그 말. तो उसने कहा कि जो तूने सिखाया गया था, उसका यकीन रखा, उसको अच्छे तरीके से सीख। 제대로 배우면은 무엇을 알게 되냐? 너희 구원이 그리스도 안에 있다는 사실을 알게 된다. तो वो हमें क्या समझ लगती है कि हमारी निजात सिर्फ मसीह यीशु के अंदर है। 이렇게 이야기하시는 거예요. और ये इस तरह बात होती है। 그게 바로 요한복음 20장 30절 보면은 뭐라고 한 줄 압니까? तो अगर हम देखें कि यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब, 20वां बाब, उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है? 사도 요한이 요한복음을 기록하고 결론을 내립니다. 성경의 결론을 내려요. और जब उसने इंजील लिख ली तो उसने आखिर में आकर ये बात भी लिखी, नतीजा ये अक्स किया। 이것을 기록한 것은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며. तो लिखा हुआ है ये 31वीं आयत में, 30 नहीं बल्कि 30 से 31 तक लिखा हुआ है
कि ये इसलिए लिखे कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह और ईमान ला का नाम 그 से उसके 이름을 नाम से 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। 놓치지 마시고요. 성경 그래. 말씀을 잃어버린 말씀을 회복하려면 이 코로나19 이 시대에 이때에 기회로 삼고 복음을 회복하시기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको इस मुश्किल वक्त में जो है वो कलाम की बेदारी बख्शे। आमीन। 아멘. 민수기 23장 19절에는요. हाँ जी, गिनती की किताब उसका 6वां बाब 23वां बाब उसकी 한번 19 찾아서 में है। 읽어보세요. 한번 찾아서 읽어보세요. 민수기 23장 19절. हाँ जी, पढ़े जरा भाई, निकाला कि नहीं? गिनती की किताब निकाले कि मैं पढ़ूं? गिनती की किताब उसका 23वां बाब मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ये लिखा है 19वीं आयत। और खुदा इंसान 시작. नहीं कि ये और खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आजम जात है कि अपना इरादा बदल ले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाता है उसे पूरा ना करे। आमीन। 아멘. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 말을 행치 아니하시며 하신 말씀을 실행하지 아니하랴. 말씀을 खुदा और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम जात है कि अपने इरादे बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करेगा, या जो फरमाया उसे पूरा ना करे। 자, तो सब 우리가 늘 이렇게 애우고 주장하는 말씀, 은혜 받는 말씀, 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬어요. तो हम इसीलिए कहते हैं कि खुदा का जो कलाम है वो जिंदा और मौसर कलाम है। 요한일서 1장 1절 보니까 우리가 말씀을 어떻게 대해야 됩니까? कि पहला यूहन्ना उसका एक बात पहली बात उसकी पहली हमें किस तरह ये होना चाहिए 귀로 들은 바요, कि हमें इसको जो लिखा गया है उसको हमें देखना चाहिए। 눈으로 본 바요, तो ये है कि जो हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, 손으로 만진 바라 그랬어요. और जो हमने हाथ लगाकर देखा है। 여러분 말씀 들을 때 이렇게 돼야 돼요. 이렇게 집중해야 돼요. और ये होना चाहिए कि जो हमने 귀로- सुना, आंखों से देखा, गौर से देखा और हाथों से छुआ। 귀로 듣고 कि हमने जो कलाम 눈으로 सुना 보고 और आंखों से 손으로 देखा 만지듯이 और हाथों से छुआ। 정말로 이 말씀이 우리가 집중할 때 사실이 되고 실제가 되고 정말로 구체적이 돼야 돼요. तो जब हम इसकी हकीकत को जान जाते हैं, हम जान जाते हैं कि ये हकीकत है, तो फिर हमें क्या है इस पर अमल भी करना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौजूद है। 여러분 잃어버린 말씀을 회복하시기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको ये बातें याद रखने की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 라오르 전도학교 식구들 말씀을 회복하세요. आमीन। 말씀 회복은 무조건 성경 외우는 것이 아니고 성경 66권의 흐름 속에서 그리스도를 찾아내는 거예요. कि हमें इस 66 किताबों का जो निचोड़ है उसको क्या हमने देखना है, मसीह यीशु को उसमें तलाश करना है। आमीन। 하나님께서 주신 이 문제 해결자 그리스도를 찾아내는 겁니다. तो हमें जो मसाइल मिले हुए हैं उन मसाइल में से किसको हमने ढूंढना है? मसीह यीशु को ढूंढेंगे तो मसाइल हल होंगे। 두 번째, 잃어버린 기도를 찾아내야 합니다. तो हमें जो है दूसरे नंबर 2 पे है कि जो दवा हम भूल चुके हैं, भूली हुई दवा को याद रखना। 이때가 기회예요. और ये खुदा का काम है 사람 만나니 거리 둬야 되죠. कि हमें सब लोगों को ये बताना है कि खिदोए भूली हुई दवा की बेदारी। 산에 가도 여럿이 만날 수가 없어요. कि आप कहीं पहाड़ पे जाएंगे तो किसी से मिल नहीं सकते। 그야말로 비대면해야 돼요. 은퇴. तो हमें क्या है अनकॉन्टैक्ट, गैर मुतलका तौर पर गैर तरीके से जो हम लोगों से मिल लेते हैं। 이때가 바로 하나님께 집중하는 시간이에요. और उस वक्त हमें खुदा पर जो है वो फोकस करना चाहिए। 이번에 코로나19로 인해서요, 정말로 무엇을 깨닫는 사람들은, 영적인 비밀을 깨닫는 사람들은 하나님께 집중하는 비밀, 그 영권을 회복한 사람들이에요. और वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में कोरोना के में समझते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, वो लोगों ने रूहानियत को देखा है, उसने उस भेद को जाना है
कि हमें खुदा पर फोकस क्यों करना है, ताकि हम रूहानी हमारी खुदा आंखें खोले। 말씀 회복의 키는 성경에서 그리스도 복음을 찾아내는 것이고 흐름을 찾는 것이고요. तो जो कलाम में से हमने क्या ढूंढना है, मसीह को ढूंढना है। 기도 회복의 키는요, 내 가지고 있는 신분을 실제로 누리는 겁니다. तो हमने क्या करना है कि खिदों के जो दुआ की बेदारी है वो हमारे लिए क्या ढूंढना है, हमने क्या बेदारी के करना है कि हमने अपनी शनाख्त को ढूंढना है। 우리가 읽은 에베소서 2장 1절로 3절에 보면은요, 잃어버린 기도를 찾는데 신분이 있어요. 두 가지 신분. तो हम देखते हैं कि हमारी दो किस्म की शनाख्त है जिनको हमने ढूंढना है। 자, 무슨 신분입니까? कौन सी शनाख्त है? 허물과 죄로 죽었던 너희요. तो लिखा हुआ है कि इफ्सियों दूसरा बाब उसकी पहली में कि जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब थे, जब तुम 그때 너희가 이 세상 풍속을 쫓고 구원받지 못했을 때, जब तुमने ये नजात हासिल नहीं की थी, जब तुम मसीह को नहीं जानते थे। 그래서 그때의 신분입니다. और वहां पर हमारी जो शनाख्त थी, 구원받지 못한 때의 신분이요. और जब हम मुर्दा थे नजात हासिल करने से पहले। 그런데요, 고린도후서 5장 17절이요. और दूसरा करंतियों 뭔 신분입니까? के 5वां बाब उसकी 17वीं है 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이것은 이전 कि अब सब कुछ जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, सब पुरानी चीजें सब नई हो गई। 요 두 가지 신분이에요. और 두 번째 목사님 보십니까? 허물로 죽었던 너희를 살리셨도다. कि आपने जो मुर्दा है उनको बचाना। 요 신분을 확실히 해야 내가 기도를 회복하는 겁니다. कि जब हमें शनाख्त का सही तौर पर पता चलेगा तभी हम दुआ जो है वो कर सकते हैं। 그때는 우리가 어떤 신분이었습니까? तो दूसरी हमारी जो शनाख्त है वो क्या है? 요한복음 8장 44절 마귀의 자녀였어요. कि हम क्या थे? खुदा के शैतान के फरजान थे। 이때 새로운 신분은 어떤 것입니까? और नया जो हमारा है वो क्या है? 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀예요. और हम ये है यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं है, खुदा के फरजांद हम बन जाते हैं। 자, 이 마귀의 자녀이기 때문에 당연히 뭐가 됩니까? कि जो शैतान के फरजांद होते हैं वो क्या होते हैं? 여러 가지 문제 오면은 이 세상 풍속을 쫓고 세상 사람들 똑같아요. 자, 무속을 찾고 점수를 찾고 우상을 찾고 종교를 찾습니다. और वो लोग क्या करते हैं? वो जादूगरों को ढूंढते हैं, वो नजूमियों के पास जाते हैं, वो बुत परस्ती करते हैं। हर किस्म की वो जो है वो बुत परस्ती लोगों के पास जो उनके कुछ बताते हैं उनके पास, झूठे फकीरों के पास भागते हैं। 그래서요, 뭡니까? 귀신을 의지하는 거예요. 굿하고 점하고 귀신을 의지하는. तो वो क्या करते हैं फिर? बुतों की परस्तश, वो बुद्धों के पीछे, वो जादूगरों के पीछे चलते हैं। 악한 영, 악령, 귀신을 의지하는데 이제는 어떻게 됐어요? 바뀌었습니까? तो पहले वो बदरुओं के कब्जे में थे। 사도행전 1장 8절 성령을 의지하게 되었어요. तो अब क्या है कि माल पहला बाप 8वीं उन्हें पाक रूह की ममूरी मिलती है। 성령의 역사 속에 들어간 겁니다. कि वो खुद पाक रूह के काम के अंदर चले जाते हैं। 그래서 고린도전서 10장 20절 너희 이방인들의 불신자들의 제사하는 것은 하나님께 제사하는 것이 아니고 귀신에게 하는 것이다. इसलिए जो पहला करंथियों 10वां बाब 20वीं आयत के जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं। 그래서 고린도전서 10장 20절 귀신에게 역사하는 귀신에 의지하는 귀신을 섬기는 것이 이제 바꿔진 겁니다. तो अब जो है वो पहले क्या करते हैं? जो गैर कौमें कुर्बानी करती है वो बदरुओं के लिए, शैतान के लिए करती थी। अब क्या है? वो तब्दील हो गया है। 예수님이 얘기해요. 마태복음 12장 28절 너희가 성령에 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 너희에게 임하였느니라. तो अगर मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 28वीं आयत देखे तो क्या लिखा है कि जब तुम बदरुओं को निकालोगे तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। 이러다 보니까 무슨 문제입니까? 당연히
마귀의 자녀로서 이 세상 풍성을 그렇고 점하고 이렇게 굳하고 말이요. 이렇게 예? 그 무속을 의지하고 뭐 굳하고 이렇게 뭐 부적 붙이고 제사를 지내고 이렇게 하니까 귀신을 섬기잖아요. कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, जो कब्रों पर जाते हैं, जो मज़ारों पर जाते हैं, जो लोग झूठे जादूगरों के पास जाते हैं, जो नजूमियों के पास, वहाँ क्या लेके बुतों की पूजा करते हैं, वो बुतरुओं को मानते हैं, इसलिए वहां पर जाते हैं। 당연히 어떻게 합니까? तो फिर क्या 디모데후서 3장 1절 6절 정신 문제 오는 겁니다. तो फिर क्या है, ये उनके रूहानी मसाइल आते। 마음과 생각, 정신이 완전히 황폐돼요. तो हम देखते हैं कि ये है कि वो जस्मानी रूहानी जहनी जो है वो बीमार हो जाते हैं। 소위 말해서 인간성이 말살되는 거예요. कि वो बात करते हैं, जो बात कलाम हमें बताता है, वो कलाम 부모를 거역하고 뭐 돈을 더 하나님보다 더 사랑하고 절제하지 못하고 사납고 이게 완전히 지금 이 현실 지금 세상의 모습이 똑같아요. कि आज और पहली जो बात थी वो यही है कि अखीर जमाने में लोग जो क्या है आजकल भी यही है, खुदगर्ज है, जरदोस्त है, शेखीबाज, मगरूर, माँ बाप के नाफरजमंद, न शुक्र न पाक, ये सब कुछ है, याशी ढीठ इसके तरह के लोग हैं। 그래서요 예수님은요 요한복음 14장 14절에 뭐라고 합니까? 내 이름으로 부활하는 거예요. तो फिर यीशु क्या कहता है कि 14वां बाब 14वीं आयत, मेरे नाम से चाहोगे मिल जाएगा। 뭐라고 그랬어요? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬어요. तो क्या लिखा है, बोझ खटके मानो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 요한복음 16장 26절 27절에 그 뭐라고 하는 줄 압니까? 내가 너에게 평안을 준다 그랬어요. कि मैंने तुम्हें जो क्या है वो इत्मीनान और तसल्ली देकर जाता हूँ। 정신 문제 해결이 거기서 나오는 겁니다. और यहाँ से जो आपके मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। 정신이 황폐해지고 마음과 생각이 비뚤어지니까 어때요? 이제 결국은 영혼과 육신과 정신이 무너지니까 육신 문제가 오잖아요. तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है वो जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं। 그래서 모든 할 일이 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐밖에 안 돼요. 모든 삶이 짐입니다. तो इसीलिए मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 28 में तमाम जो बोझ है, बोझ क्या है, गुनाहों का, जिस्मानी रूहानी सब बोझ इंसान लिए फिरता है। 그래서요 그야말로 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 뭐라고 해요? 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. तो क्या लिखा हुआ है कि बोझ खटके मानो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내게 배우라 하는 거예요. उसने कहा कि मैं दिल का हलीम हूँ, इसलिए मेरा जुआ नरम है, मुलायम है, ये अपने ऊपर उठा लो। 특히요 육신 문제가 여기서 끝나는 게 아니죠. यहाँ मसाइल यहाँ से खत्म नहीं होते, जिस्मानी मसाइल खत्म नहीं होते। 이 안에는 뭐가 있습니까? तो इसके अंदर और क्या है? 가난이 있어요. तो इसके अंदर हमारी जो रूह है वो है। 이 안에 뭐가 있습니까? 질병이 있어요. तो इसके अंदर क्या है, वो हमारी बीमारियां हैं। 이 안에 뭐가 있습니까? 가정의 문제가 있어요. तो इसके अंदर क्या है, हमारे खानदानी मसाइल है। 이 문제를 해결해야 되잖아요. तो इन मसाइल को हमने हल करना है, तो फिर करेंगे, होगा। 우리가 육신의 삶의 문제니까요. तो ये क्योंकि हमारे जब जिस्मानी तौर पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये मसाइल हमारे पास। 그래서 사도행전 4장이요. अमाल चौथा बाब 사도행전 8장 7절로 8절이요. और अमाल 8वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं है। 빌립 집사님이 사마리아 성에 들어가서 복음을 전할 때에 그 복음을 받는 사람들이 그 귀신이 떠나가고 중풍병자가 일어나고 이렇게 하면서 병들이 막 고쳐지는데 그 성에 큰 기쁨이 있다고 그랬어요. तो लिखा हुआ है कि 8वां बाब उसकी 7वीं 8वीं आयत में कि जब फिलिप्स जो था वो वहां पर मनादी करने के लिए गया, तो लोगों ने कलाम को कबूल किया और बहुत से बदरुएं निकल गई और बहुत से लंगड़े मफलूज वो ठीक किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। 사도행전 3장이요. 사도행전 3장 여러분이 아는 거 저 6절에 있죠.
तो हम 사도행전 देखते हैं कि अमाल तीसरा बाब उसकी छठी है। 요게 이렇게 바꿔지네. तो इस तरह ये है जो बदल जाता है काम। 자, 뭐라고 합니까? 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것으로는 내게 주느니 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라. तो कहता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, ये सुनासरी के नाम से उठ और खड़ा और चल। 안진병이 되고 거지 되고 저주받고 운명에 걸린 이것을 나사렛 예수 이름으로 치유한 겁니다. और वो जन्म का लंगड़ा था और वो फकीर था और मांगने वाला था और वो लांतों में गिरा हुआ था। यीशु नासरी के नाम में सब कुछ उसका खत्म हो गया। 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. अमाल 16 बाब 31 आयत में वो कहता है कि मसीह यीशु पर ईमान ला तू तो तेरा घराना नजात पाएगा। 요거 특별히 이렇게 흐름 속에서요. 뭐가 결정적으로 중요합니까? 출애굽기 20장 4절로 5절. कि अगर देखा जाए तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी हमारी इस लहर में चलेंगे तो खरूच उसका 20वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत हमें ये नजर आती है। 가장 중요한 게 뭡니까요? सबसे जरूरी क्या है? 너희 자녀 कि तुम्हारे बच्चे 후손이 저주받는 것을 유산으로 물려주는 거예요. तो उसने कहा कि तुम्हारी तीसरी चौथी पुस्तक यानी कि तुम्हारी आने वाली 4 नस्लें जो है वो लानत में रहेंगी, वो खुदा उनको लानत देगा। 가문의 저주를 내 자식들에게 물려주고 가는 겁니다. 이게 막 끔찍한 कि 일이죠. खुदा की लानत जो है वो तुम्हारी तीसरी चौथी पुस्तक भी जारी रहेगी। 그런데 새 것이 된 이 신분으로는 하나님의 자녀인 신분으로는 어떻게 됩니까? 창세기 12장 3절에 있는 말씀이요. और जब हम बरकत हासिल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? बरकत हासिल करते हैं तो हमें पैदाइश उसका 12वां बाब उसकी तीसरी है। 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. और तेरी नस्ल के जरिए तमाम कबीले जो है वो बरकत पाएंगे। 이건 예수님 얘기죠. 혼전 और ये 언약적으로 보면은. अगर ऐद की बात देखी जाए तो यीशु मसीह ने ये बात कही थी। 그런데요, 이 얘기는 실제적으로 봤을 때는 여기 요셉이 나타납니다. और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ फिर यूसुफ जो है वो हमें नजर आता है। 그 가문에 어마어마한 축복을 만들어낸 사람이 요셉. और तो यूसुफ को कितनी बड़ी वहां पे जेल में भी खुदा ने बरकत अता की थी। 이걸 아는 것이 이걸 누리는 것이 기도예요. और इनमें मसरूफ रहना ही दुआ है। 여기서 실제적으로 기도를 한번 생각해 볼까요? तो हम दुआ में अगर सोचें थोड़ा सा तो हम देख सकते हैं। 자, 우리가 요 신분에서 그때 이전 신분에서 새 것으로 되었으면은 여기 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 바꿔졌으면은 사실은 기도 안 해도 응답이 와요. तो अगर हम पता है कि हम पहले शैतान में थे अब मसीह में आ गए हैं, नई मखलूक बन गए हैं, तो हमें अपनी शनाख्त का ही पता चल जाए कि हम शैतान के थे अब खुदा के फरजांद है। दुआ ना भी करें अब खुदा के फरजांद है तो जवाब आपको मिलना ही मिलना। 어떻게 하나님 자녀가 망할 수가 있습니까? 망할 수가 없다니까요. 이게 정해졌어요. कौन बच्चे खुदा के बच्चों को तबाह करेगा? जब खुदा ने अपना बच्चे बना लिया फिर हमें कोई तबाह चीज नहीं कर सकती। 망하는 건 마귀의 자녀요. और वो तो जो तबाह होने वाले हैं वो तो इब्लीस के फरजांद है। 아무리 성공해도 망하거든 마귀 자녀는. कि जितनी मर्जी तरक्की करें लेकिन फिर भी वो शैतान के 하나님의 बच्चे। 자녀는 망할 수가 없어요. कि जो खुदा के फरजांद है उन्हें कोई भी तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। 그러니까 사실은 이 신분 하나님의 자녀인 것을 내가 진짜 알고 있으면 사실은 기도할 필요 없습니다. 그래서 अगर 기도 मुझे 안 해도 응답이 온다니까요. अगर मैं हकीकत में ये जान जाता हूं कि मैं खुदा का फरजांद हूं फिर मैं दुआ ना भी करूं तो खुदा मुझे जवाब देता है, बरकत देता है। 자, 그러면 기도 진짜 기도할 필요 없습니까? 기도라는 것이 그럼 어떤 의미가 있습니까? तो फिर हमें दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुआ करने के मानी क्या? 기도는 이 신분을 누리는 거요. 새로운 신분을. कि ये नई जो हमें शिनाख्त दी गई इसमें मसरूफ रहना ही दुआ। 이 새로운 신분을 누리지 못하면 어떻게 됩니까? कि अगर हम इसमें मसरूफ नहीं रहते तो फिर क्या होगा? 불신자처럼 살아야 돼요. तो फिर हम भी बेदीनियों की तरह उसी तरह जिंदगी बसर कर जो खुदा को नहीं जानते। 무슨 문제 오면은 사람 의지하고 막 쫓아다니고 말이에요. 그 문제 해결하려고 별 사람을
막 이렇게 서두르고 막 이렇게 이리 뛰어다니고 막 그래야 된단 말이에요. तो फिर क्या है कि हम खुदा को नहीं जानते तो हम बेदीन होते हैं, यानी कि शैतान के पीछे जिस तरह वो चाहता है हमें लिए चलता है और वही काम करवाता है जो शैतान को पसंद होते हैं। 그래서 기도해야 돼요. तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, 그래서 기도를 제대로 해야 돼. तो इसलिए हमें अच्छे तरीके से दुआ करनी चाहिए। 기도는 그래서 뭘 예수님 말하냐, 뭘 추락하지 마라. 너한테는 다 있는 것이 아버지께서 다 주실 것이니까 그런 거 추락하지 마라는 거예요. इसीलिए खुदा ने कहा था कि मुझे दो का फिक्र, इन बातों की मुझे ये चाहिए फिक्र ना करो, तुम इन चीजों को छोड़ो, ये खुदा तुम्हें देगा, तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो। 너희 아버지께서 너희가 있어야 될 것을 아신다는 겁니다. तो उसने कहा कि जितनी जो चीजें आपको दरकार है वो खुदा बाप ने आपको देनी है। 그래서 너희는 먼저 그 나라와 그를 구해야 그러는 겁니다. तो इसीलिए हमें पहले जो है उसके खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करना, 이걸 구하라는 거예요. 이걸 누리라는 거예요. 이걸. कि इन चीजों में मसरूर रहना है। 하나님 나라, 그리스도, 하나님의 의. 뭔 말인지 알겠습니까? कि खुदा की बादशाही और रास्तबाजी, ये चीजें हमने तलाश करनी। 하나님의 의, 그리스도. कि खुदा की रास्तबाजी क्या है? मसीह है। 하나님 나라, 하나님의 자녀된 신분에서 나오는 거. और ये रास्तबाजी कहाँ से? जब हम खुदा के फरजांद होते हैं तो ये रास्तबाजी हम में से भी जाहिर होती है। 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. और लिखा है बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। 그래서요, 기도를 하는데 진짜 내가 행복한 시간을 찾아내는 거예요. तो मैं जो है वो खुशी का वक्त जो है उसको तलाश कर लेता हूँ। 진짜 행복한 시간을 찾아내는 게 기도가. कि जो खुशी के वक्त की तलाश करना ही जब आपको मिल जाता है, ये है दुआ कर, कि आपको 내가- खुशी का वक्त मिले। 내가 신앙생활 하면서요, 진짜 이게 내가 지금 아직도 불안하고 염려되고 막 그런다. 그런 지금 기도 속으로 못 들어간 겁니다. कि अगर आप भी इन चीज खुश नहीं है, आप भी आप परेशान है, तो इसका मतलब अभी आप दवा में शामिल नहीं हुए। 이게 정식기도예요. और ये है वक्त मुकर्रा के शेड्यूल के मुताबिक दुआ। 우리 라우르 전도학교 식구 여러분, 정식기도를 시작하시기를 바랍니다. और लाहौर में मेरे अजीजों, आपने जो क्या करना है, शेड्यूल प्रेयर, कि अगर सुबह दुआ करनी है 7 बजे, हर रोज 7 बजे, शाम को 7 बजे 8 बजे करनी है, वो वक्त मुकर्रर कर ले। एक दिन 6 बजे, दूसरे दिन 7 बजे नहीं, वक्त मुकर्रर करे कर जाके, 자, सुबह 정식, दोपहर शाम कितने कितने बजे दुआ करनी है, 예, उसी वक्त दुआ करनी है। 정식기도라는 게 하루에 3번 할 수 있죠. 아침 밥 예, 먹을 예. 때, 점심 먹을 때, 저녁 먹을 때, 식사기도 हाँ जी, 3번 आप 하잖아요. इनको तीन दफा तो दुआ करवा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। उसके लिए एक वक्त मुकर्रर करें कि ये इस वक्त दुआ ही करनी है और कोई काम नहीं करना। 그건 안 돼요. कि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। 정식기도 안 됩니다. कि अगर आप इस तरह दुआ नहीं करते तो फिर आपकी जो शेड्यूल के मुताबिक दुआ है वो नहीं होगी। 여럿이 같이 먹으니까 기도가 방해받아요. तो आपको जो है, जब रोटी आप खाते हैं 3 टाइम, तो आपको दुआ भी करनी चाहिए। 그리고 음식 앞에 놓으니까 이게 빵에 더 눈이 들어가지, 그걸 놓고 기도 어떻게 집중합니까? 안 돼. ये है कि आपने दुआ जो है वो पहले करनी है, वो नहीं है कि खाना सामने रखकर। अगर सामने रख के दुआ करेंगे तो दुआ तो फिर खाने पर ही होगी, आपकी नजरें खाने पे होंगी, तो फिर दुआ नहीं होगी। ये आपने आगे पीछे करके, यानी कि 3 टाइम करना है। 내가 वक्त 만들어내야 돼요. तो 시간. आपको वक्त जो है ये बनाना है। 지난번에 이야기했잖아요. कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, 직장에 출근하는 사람은 출근할 때하고 퇴근할 때하고 최고의 기도 시간을 만들 수 있어요. कि मैंने कहा था कि जो लोग काम के लिए जाते हैं, वो जब जाते हैं काम के लिए, जब काम खत्म होता है, ये दोनों टाइम उनके लिए दुआ के बड़े जरूरी होते हैं। 엄마들은 이 집안에서 모든 일 다 끝내고 남자 나가고 애들 학교 가고 그 시간, 최고의 시간을 만들 수 있습니다. और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो माँ घर में होती है, उनके लिए ये वक्त है दुआ करने के लिए, कि वो फ्री है, फारग है। 그 시간을 하나님께 집중하는 시간, 내가 가장 행복을 회복하는 시간인데, और वो है खुदा पर फोकस करने का वक्त, वो है हमारी खुशी का वक्त जो हम आप खुद तलाश करते हैं। 그러면서요, 거기서 끝난 말고 뭐 합니까? उसके बाद 모든 것을
모든 것, 모든 일, 모든 사람, 모든 만남 이런 것을 다 뭘로 바꾸는 거예요? 축복으로 바꾸는 거. कि सब कुछ आपके काम, आपका लोगों से मुलाकात, आपकी जो भी आप दिन में होता है वो क्या है, सब बरकत में बदल जाएंगी, वो बरकत में बदल जाएंगी, वो बरकत है। 이것을 무시기도라고 그래요. और इसको हम कहते हैं शेड्यूल के मुताबिक दुआ करना। 보이는 모든 것, 당하는 모든 문제 전부 다 하나님이 주신 축복, 하나님의 계획, 그걸 찾아내는 거예요. तो आपने तमाम काम, आपकी तमाम लोगों से मुलाकात, आपके मसाइल, इसके लिए दुआ करनी है कि खुदा की बरकत इसमें क्या है ये तलाश कर। 다시 말씀드립니다. 우리는 하나님의 자녀. कि हम कौन है, खुदा के फरजंद है। 그것도요. 파키스탄 지금 많은 사람들 속에 여러분 몇 명 하나님이 불러냈어요. आपको कितने पाकिस्तान में लोग हैं, लेकिन आप थोड़े से हैं जिन्हें खुदा ने ये आपके लिए आपको बुलाया है। 기독교인들이 많이 있다 할지라도 종교생활 아니고 율법주의 아니고 오직 복음으로 여러분들 불러냈어요. कि मसीह बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन खुदा ने ना तो आपको मौजजाती और करिश्माती कामों के लिए बुलाया है, ना आपको शरीयत पर अमल करने के लिए, बल्कि खुदा ने आपको एवेंजलिज्म के लिए, कलाम के लिए बुलाया है। 그렇다면 하나님의 지대한 관심 속에 있는 여러분들이란 말이에요. और आप जो है वो खुदा के मुकम्मल जो हाकमियत के अंदर खुदा की मर्जी के मुताबिक हाथ के नीचे है, 망할 리가 없죠. इसलिए आपको कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। 망할 리가 없기 때문에 모든 문제, 모든 만남, 모든 어려움 이런 거지요. 이것을 전부 다 하나님이 주신 축복으로 바꿔버려라. तो आपके जो जितने भी मसाइल हैं, जितनी आप लोगों से मुलाकातें करते हैं, जो आप काम करते हैं, इन तमाम बातों को, वाकयात को बरकत में तब्दील कर लो। 문제와 위기가 있습니다. कि जब मसाइल आते हैं, मुश्किल आती है, 이것을요 하나님이 주신 기회로 찾아내는 거예요. तो हमें खुदा की जो है यहाँ से मंसूबे को, मंसूबा के खुदा का क्या मंसूबा है मेरे मतलब, जब ये है मकसद क्या है खुदा। 자, 화니 크로스비라는 여사는요 눈이 멀었잖아요. 눈이. ये हम देखते हैं कि जिन लोगों की आंखें जो हैं वो हम देखते हैं, 그런데 그 눈을 처음에는 병원을 찾고 눈을 고쳐보려고 하다가 하나님 만나고 난 다음에는 그렇지는 않았어요. कि जब कोई अंधी औरत हो तो अगर वो, हम देखते हैं कि अगर उसकी आंखें मिल जाएं तो आंखें जब वो ठीक हो जाती हैं, फिर वो खुदा को वो परस्तश करती है या खुदा पर ईमान दुआएं कर वो खत्म हो जाती है, 기도가 달라진 겁니다. तो दुआ जो है तब्दील हो जाती 하나님 나는 눈 뜨는 것을 원치 않아요. है। तो इसलिए उसने कहा कि खुदा तो मैं अपनी आंखें जो है ठीक करवाना नहीं चाहती, 눈 뜨면은 세상에 이것저것 다 보일 거 아닙니까? क्योंकि जब मेरी आंखें तू ठीक करेगा तो मैं तो दुनिया की हर चीज देख लूंगी, 그러다 보면은 예수님을 못 봐요. तो फिर मैं यीशु मसीह तुझे नहीं देख सकती, 하나님 나라를 보는 시간이 적어져요. तो फिर तुझे दुआ याद करने वाला वक्त, कलाम पढ़ने वाला दुआ करने वाला वक्त कम हो जाएगा। 그래서 눈 뜨는 것을 원치 않아요. तो इसलिए उसने कहा कि मैं दुआ जो आंखें जो ठीक नहीं करना चाहती, ये बांधी रहना चाहिए। 하나님을 보고 늘 하나님 안에 있으면서 최고의 행복한 시간을 찾아냈어요. तो उसने कहा कि मैंने मसीह में मसरूर रहने के लिए अच्छा वक्त ढूंढा कि अगर मेरी आंखें होंगी तो मैं इधर उधर आवारा जाऊंगी, लोगों को मिल, लेकिन अब दुआ में मसरूर है। 당시에 미국 대통령들보다 더 많은 영향을 끼친 사람이 하니 크로스비예요. कि आप जो है वो क्या, उसको ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं, उनके जितने भी उनके सदर अमेरिका के थे उनसे ज्यादा इसकी इज्जत और रिस्पेक्ट है। 여러분들이 찬송가 속에 하니 크로스비 작사 그거 한번 찾아보세요. 얼마나 은혜가 넘치는지. अगर आप हंसी क्रॉस को देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने वो गीत उसने लिखे हुए हैं। 바울은요, 내가 연약한 것을 정말로 자랑한다는 거예요. कि वो क्या कहता है, क्या उसका पौलुस कहता है मैं तुझ में रहकर सब कुछ कर सकता हूं, 내가 약할 그때에 곧 강하게 된다는 겁니다. कि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त मैं अपने आप को मजबूत समझता हूं। 큰 문제 왔는데 कि मुश्किल वक्त भी आता है, 정말로 병을 고칠 수 없는 문제, 큰 병이 왔어요. तो जब बहुत सारी मुश्किलें मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारी लग जाती है, 생활 속에 사역 속에 위기가 왔습니다.
कि जब आप काम करते हैं उसमें कोई मुश्किल आ जाती है, 하나님께 그걸 없애달라고 기도를 했어요. तो उस वक्त हम दुआ करते हैं कि ये खत्म हो जाए। 하나님의 응답이 어떻게 온 줄 압니까? तो खुदा का जवाब किस तरह आता है 그 위기를, 문제를 없애주는 게 아니었어요. कि मैं जो मसला मैंने दिया था वो खत्म करने के लिए नहीं दिया था। 바오라, 그 문제가 너에게 은혜요 축복이다. 이렇게 तो 왔어요. पौलुस रसूल को खुदा ने कहा था कि वो तेरे लिए बरकत और फजल है जो मुश्किल वक्त है। 네가 이 세상 끝날까지 로마까지 복음화 해야 되는데 네 힘으로 될 것 같으냐? कि तूने रोम तक जाकर ये मुनादी करनी है, क्या तू अपनी ताकत से ये सब कुछ कर सकता है? 네가 나한테 집중하지 않고 어떻게 그 일을 감당할 수 있겠냐? कि अगर तू मुझ पर फोकस ना करेगा तो कि कौन सी ताकत हासिल करके वहां पर पहुंच कर काम करेगा? 그래서 내가 너에게 질병을 심어준 것이다. और इसलिए मैं जो आपकी बीमारी है जो वो मैं ठीक नहीं करूंगा, आप बीमारी रहेंगे। 네가 그 병 때문에, 위기 문제 때문에 나를 늘 바라보고 있지 않냐? कि तू उस मुश्किल में, तू उस बीमारी में हमेशा मुझ पर फोकस करके मुझसे दुआ करता रहेगा। 그래서 내 능력이 너한테 머무는 것이다. तो इसलिए जो है मैं अपनी कुव्वत तुझ पर जाहिर करूंगा। 그 능력 때문에 너는 말씀을 받고 그 능력 때문에 너는 성령의 충만함을 받고 유지하고 막 그러지 않냐? तो उसने कहा कि उसी ताकत की वजह से मैंने यार तुझे रूल को दोष दिया, पाक रूह दिया ताकि तू उसकी ताकत से आगे बढ़े। 아멘. आमीन। 우리가 문제 오면 문제를 해결해 보려고 막 서두르고 사람 의지하고 이 사람 찾고 저 사람 찾고 그러면 그러지 마라 그 말이요. 예수 주님께 집중하란 말이에요. तो इसीलिए जब हम मुश्किलें आती हैं मसीह जहाँ दुआओं करने के लिए कभी उधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं, वो कहता है कि ये नहीं करना, आपने मसीह पर भरोसा करना है, इधर ऐसे ना चलें आप। 당연히 또 이렇게 되면은 어떻게 됩니까? 말씀 회복이 되면은 기도 회복이 당연히 되지요. 기도 회복이 되면은요 어떻게 됩니까? 전도 회복이 당연히 돼요. तो जब आप कलाम की बेदारी हो जाएगी, दुआ की बेदारी हो जाएगी, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? एवेंजलिज्म की बेदारी। 잃어버린 전도가 회복이 돼야 됩니다. कि जो आप मनादी भूल चुके थे उसी मनादी की बेदारी। 자, 잃어버린 전도의 키가 뭡니까? तो इसकी जो की पॉइंट है वो क्या है? 위드예요. 위드. और वो है विद, 하나님이 함께 하시는 거. कि खुदा हमारे साथ है। 여기서요. 기도는 뭡니까? 위드를 회복하는 것입니다. कि तो हमने दुआ के क्या करना है? दुआ जो है वो विद में जो है उसकी बेदारी हमें हासिल होनी चाहिए। 전도는 무엇이겠습니까? कि एवेंजलिज्म क्या है? 이들을요 누리는 거예요. तो हम इस विद में हमने क्या करना है? मसरूर रहना है। 놓치지 마시기 바랍니다. कि इसको भूले ना। 이 교회 식구들이요 한국 교회나 뭐 여기 파키스탄 교회나 전 세계 교회 다 미국 교회, 유럽 교회 어떻게 생각하지 압니까 성도들이? तो आजकल जो चर्च पाकिस्तान के चर्च हो, कोरियन चर्च हो या अमेरिकन के चर्च हो, क्या लोग सोचते? 여러분들 그렇게 생각 안 해요? क्या आप इस तरह नहीं सोचते? 전도는 전도사들이 하고 목사가 해야지, 선교사가 해야지 그런 생각 안 합니까? तो लोग यही सोचते हैं कि आज नहीं सोचते कि ये मनादी करना पास्टर्स का काम है, एवेंजलिस्टों का काम है और या मिशनरियों का काम। 아, 전도는 그러게 참 멋인가, 잘 돌아가고 프로그램이 있어야 되고 이런 생각을 또 안 합니까? तो क्या आप सोचते हैं कि आज कोई प्रोग्राम होगा, कोई मजमा होगा, लोग इकट्ठे होंगे, शबाइया बातें होंगी तब होगा? ये ऐसा नहीं है। 세상에 무슨 사업들을 성공하는 사람처럼 그 전도도 그렇게 멀리 수준이 높아가지고 전도도 그 뭐합니까 선전도 하고 이렇게 해야 되지 않습니까? तो क्या आप इस तरह सोचते हैं कि जिस तरह बिजनेसमैन काम करते हैं हम भी बड़ी एक गिरजाघर बनाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये बना, ये ऐसी नहीं है कोई बात। 세상이 가지고 각가지 가지고 있는 미디어 이걸 동원해서 교회도 PR을 하고 이렇게 해야 전도가 되지 않습니까? 이런 거예요. तो मनादी क्या है कि दरअसल हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक कोई नहीं जा रहा, जो गिरे हुए लोग हैं, जिनको लोग छोड़ चुके हैं, उन तक। 전도 은사 받은 사람이 하는 거 아니겠어요? 이렇게 이야기하는 거예요.
तो कहते हैं कि एवेंजलिज्म जो है ना तो मुआफी है ना दूसरों से बरकत हासिल करने वाली बात। 여러분도 그래요? आप भी ऐसे ही सोचते हैं 착각입니다. कि लोग ये होशियारी हमें होशियारी दिखाते हैं। 전도는요, 성령의 역사로 일어나는 것이 전도예요. और जो पाक रूह के जरिए वाकया रूनुमा होते हैं वो बनाती है। 그래서요, 사도행전 8장 26절이 그게 나한테 돼야 돼요. तो इसीलिए हमें अमाल की किताब 뭐라고 하는지 아십니까? 성령이 빌립에게 이렇게 얘기해요. तो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत है कि रूह ने फिलिप को वहां से उठाकर वहां ले गया 주의 사자가 빌립에게 이렇게 얘기해요. और खुदा के फरिश्ते ने फिलिप्स को 사도행전 9장 10절에 하나님이 9장 10절에 아나니아에게 이렇게 तो हम देखते हैं कि 10वां बाब खुदा ने क्या किया हनानिया को 이게 전도라니까요. और ये एवेंजलिज्म है। 그래서요, 사도행전 13장 48절에 보니까 뭐라고 하는 게 तो अमाल उसका 13वां बाब उसकी 48वीं है 구원 주기로 작정된 자는 다 믿더라. तो क्या लिखा हुआ है कि गैर कौमों वाले ये सुनकर खुदा की खुदाई कर जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे मान लिया है। 아멘. आमीन 구원 주기로 작정된 자는 다 믿더라. आमीन जितने जिंदगी के हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए थे ईमान ले आए। आमीन 아멘. 라우르요, 아멘. 전도학교 여러분을 하나님께서 구원 주기로 작정됐기 때문에 믿은 것이에요. तो आप जितने खुदा के लिए मुकर्रर किए हैं इसीलिए आप ईमान रखते हैं। 자, 아멘। 그러면 작정된 자를 누가 만나냐? तो जो जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है वो किससे मिलते हैं? 누가 작정된 자를 찾아낼 수 있는가? तो कौन जो है वो मुकर्रर किए हुओं को ढूंढता है? 일단 때를 얻든지 뭐든지 말씀을 전파해 봐야 되죠. कि हमें पहले कलाम दूसरा तक पहुंचाएंगे तो फिर पता चलेगा। 여기 원리가 다 있어요. 이겁니다. कि यहाँ आने का जो मकसद है वो एक ही है, ये है। 여기가 있어요. 마가복음 3장 13절로 15절. कि मरकज की अंजील उसका 3रा बाब 13 से 15 तक 주님께서 자기의 원하는 자를 부르시니 나온지라. 제자들을 부르실 때요. तो लिखा हुआ है कि जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। 주님이 원하시는 자, 하나님의 선택을 받은 이 사람이야. कि जिनको बुलाया था, जिनको चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। 그래가지고요, 이 사람들을 주님이 어떻게 했습니까? 함께 있게 하시고. 이게 तो खुदा ने कहा 위드란 कि 말이에요. वो 위드. ये है विद कि वो चाहता था कि आली का 이게 वो चाहता उनको अपने 위드 पास बुलाया 함께 있게 하시고. और उसने उनके साथ रहे। 그리고요, 또 보내사 전도도 하게 하시고. तो वो उनको भेजे ताकि वो मुनादी करें। 또 보내사 귀신을 쫓는 권세도 있게 하려 합니다. तो उन्हें बदरुओं पर निकालने का अख्तियार रखें। 이게 요한에 다 들어있는 거예요. हाँ जी, ये है सारा कुछ, ये है एवेंजलिज्म। इस तरह हमने काम करना। 아멘. आमीन। 함께 기도 누리는 겁니다. और ये है हमें जब दुआ 최고의 करेंगे 시간을, 행복한 시간을 주님과 함께 여기서 찾아내는 거예요. और यहाँ से हमने मसीह के साथ रहने के, यहाँ से हमने देखना कि मसीह हमारे साथ है। 이 전도 회복이야. और ये है एवेंजलिज्म की बेदारी। 그래서요, 마태복음 4장 19절, 나를 따라오너라, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. तो मत्ती की इंजील चौथा बाब 19वीं आयत में लिखा है कि मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। 그래서 주님을 이렇게 따르고 주님을 누리고 함께 있는 요 사람 아나니아에게 그리고 빌립에게 말씀하십니다. 빌립아. इसीलिए खुदा ने फिलिप से कहा और हननिया को ये बात खुदा ने जाके कही कि 아나니아야, हननिया 저 집가로 가봐라. कि उस घर में जा। 사울이라는 사람이
완전히 봉사돼 가지고 있단다. कि वहां पर तुम्हें पलूस नामी एक आदमी मिलेगा, उस सीधे के घर में वहां पर जा। 주님이 구원을 주기로 작정된 자를 주님이 연결해 줘요. तो खुदा जब काम करता है तो खुदा उनके बताता भी है कि आपने करना क्या है। 그래서 평생 전도하러 안 가도요. 계속 집중하다가 한 사람만 하나님이 연결해 주면 완전 전도 성공입니다. अगर आप नहीं भी है लेकिन आप ये काम करते रहते हैं, एक आदमी मिल जाता है, तो यही एवेंजलिज्म। 이렇게 해서 뭐한 줄 압니까? 사도행전 1장 8절에요. 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬어요. 되리라. इसीलिए लिखा हुआ है माल पहला बाप 8वीं तक कि जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 전도는 성령의 역사로 된다 그 말. ये कहने का मकसद है कि एवेंजलिज्म से मसीह पाक रूह की मदद से होती है। 그래서 237 나라 तो इस तरह हम 237 ममालिक 5천 종족 और 5000 ग्रुप 어떻게 해요? 하나님의 놀라우신 목적이 이루어지는 겁니다. एक ताकि खुदा की 땅 ना 끝까지. खत्म होने वाली बरकत उन पर नाज़िल है, वो भी खुदा की बरकत को जान सके। 아멘. आमीन। 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 아멘. 할렐루야. 아멘. हालेलुया। 정말로 진짜 응답받는 거 쉬워요. ये 여러분, जवाब हासिल करना 한 बड़ा 주간- आसान है। 한 주간 승리하시기를 바랍니다. ये खुदा पूरे हफ्ता आपको कामयाबी अता करे। आमीन। 여기 이 아멘. 성경 구절, 여기 여러분들 성경 구절, 여기 성경 구절 찾아보시기를 바랍니다. और जितनी ये आयात लिखी हुई है ना, मैं बोल रहा था साथ साथ उनको घर जाके देख के पढ़े जरा। 찾아서 읽어보세요. आमीन आमीन। घर जाके 예. जब 그 सुबह 한 दुआ 번만 करेंगे 이렇게 ना, 적지 말고 다 적어서 एक 다 जब 적어서 찾아서 읽어보라니까 말씀 हाँ जी, 확인할 때에 역사가 일어나요. कि जब आप सुबह उठेंगे ना तो ये इनको एक दफा पढ़ाएं सारी आयतें, दुआ करवाएं, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर इनको याद हो जाएंगी। 기도하겠습니다. एक दुआ करें। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरे बड़े फजल की तरह शुक्र करते हैं 우리 귀한 알렉스 목사님 하나님 지켜주시고 और खुदा हम तो हमारे पास्टर एलेक्स की हिफाजत और निगहबानी का 통역으로 준비해 주셔서 말씀이 전달되는 것 너무나 감사합니다. और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने उसे कलाम के जरिए तर्जमे के लिए भी मुकर्रर किया हुआ है 계속해서 통역자들이 일어나게 주옵소서. और लगातार तर्जमा करने वालों में अजाफा कर। 베트남에 우리 임병규 집사님 또 용의 준목을 하나님 지켜주시고 코로나19에서 보호해 주옵소서. और खुदा हम वियतनाम में और कंबोडिया में हमारे इन खादमों को खुदा हम बड़ी बरकत अता कर, हिफाजत और निगहबानी कर। 캄보디아 박재희 교수님 하나님께서 함께 해주시고 가족을 지켜주시며 한국에 있는 가족도 지켜주시고 और 거기에 कोरिया में भी खुदा हम तो अपने बंदे को हिफाजत और निगहबानी कर, जो कोरिया में खानदान उसके साथ हो। 거기에 RTS가 세워지도록 축복해 주옵소서. और वहाँ RTS को बनाया जा सके, ये भी बरकत हमें अता कर। 또 아버지 하나님이여 저 태국의 조현태 목사님 지켜주시고 태국 RTS를 하나님 보호해 주시고 축복해 주옵소서. और खुदावन तू थाईलैंड में भी अपने पास्टर के साथ हो ताकि वहां पर जो RTS है वो खुदावन उसकी हिफाजत और निगहबानी कर। 우리 제주도의 최종국 목사님 보호해 주시고 아버지 하나님의 그 가족들을 지켜 주시옵소서. और खुदावन तू छेजू में भी हमारे पास्टर के साथ उसे बरकत दे, उसे पूरे खानदान की हिफाजत और निगहबानी कर। 오늘 또 정문식 목사님이 열어놓은 모든 현장을 하나님이여 지속적으로 말씀이 전달되게 해 주옵시고 और खुदावन जितने भी पास्टर छोंग ने एवेंजलिज्म स्कूल खोले हुए हैं, खुदावन लगातार तेरी बरकत उन पर नाज़िल होती रहे और इसी तरह कलाम का जो है चश्मा जारी हो सारी रहे। 여기 방송실에 우리 정영금 장로님을 하나님 축복해 주옵소서. और हमारे एल्डर को जो ये इधर टीवी रूम में है, खुदा उसे बरकत अता कर। 우리 백명 전도사님 비롯해서 또 방송실에 있는 우리 스태프들을 하나님 축복해 주옵소서. और हमारे एल्डर को जितना स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है, खुदा उन्हें बरकत पे बरकत अता कर। 여기에 하나님 모든 성도들에게 은혜를 베풀어 주옵소서. और जितने यहाँ तेरे लोग चर्च मेंबर बैठे हुए हैं,
तेरा फजल इन पर 100% होता रहे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में आमीन। मांगते हैं। 아멘. आमीन।